नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने ग्रेटर नोएडा थाने में छत्तीसगढ़ के 3 अधिकारियों सहित 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बारिश खत्म होने की तुरंत बाद सड़कों की मरम्मत करवाने के दिए निर्देश। प्रदेश में बच्चों के पोषण स्तर की जांच के लिए आज से आंगनवाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार मनाया जाएगा और फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 16 अगस्त कर दी गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ग्रेटर नोएडा के थाने में 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इनमें छत्तीसगढ़ के 3 अधिकारियों और ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी के MD के नाम शामिल हैं। ईडी की ओर से FIR में बताया गया है कि राज्य सरकार के आबकारी सचिव निरंजन दास, विशेष सचिव AP त्रिपाठी, पूर्व उद्योग संचालक अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अन्य ने शराब माफिया के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर देसी शराब की अवैध बिक्री कराई है। FIR में यह भी कहा गया है कि अवैध शराब की बिक्री के लिए ग्रेटर नोएडा की कंपनी मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने फर्जी होलोग्राम छापे हैं। यह FIR ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में दर्ज कराई गई है। ईडी के अनुसार ग्रेटर नोएडा की इस कंपनी को ठेका दिलाने में विभाग के विशेष सचिव AP त्रिपाठी ने अहम भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि ईडी छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए के कथित शराब घोटाले के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को बारिश खत्म होने की तुरंत बाद सड़कों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं। कल रायपुर में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में लगी सभी एजेंसियां आपस में सामंजस्य बनाकर काम करें। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक 137 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 510 मीटर लंबी सड़क का कार्य जल्द शुरू कराने को कहा। इसके अलावा श्री बघेल ने तेलीबांधा में फ्लाईओवर, अटल एक्सप्रेस वे से VIP रोड तथा खारून रिवर फ्रंट के निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ते की 4थी किस्त जारी की। इसके तहत 1,22,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में करीब 31 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में बच्चों के पोषण स्तर की जांच के लिए आज से आंगनवाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार मनाया जाएगा। 13 अगस्त तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों में पालक अपने बच्चों का वजन करा सकेंगे। महिला और बाल विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों के अलावा बाहर से आए बच्चों का भी वजन लिया जाए। वहीं घुमंतू बच्चों और निर्माणाधीन क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों का वजन लेने के लिए चलित वाहन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा किशोरी बालिकाओं में एनीमिया के स्तर का आकलन भी किया जाएगा। वजन त्योहार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण कर जिला स्तर पर कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रदेश की सड़कों पर घुमंतू पशुओं के विचरण को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुओं को टैग लगाया जा रहा है। पशुओं को रेडियम बेल्ट बांधे जा रहे हैं। पशु मालिकों को समझाइश दी जा रही है कि वे अपने पशुओं को सड़कों पर नहीं छोड़ें। यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे पशु मालिकों पर अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी। सड़कों पर पशुओं को आने से रोकने और पशुओं के कारण सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में गठित समिति की बैठक मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में कल संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़कों पर पशुओं को आने से रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वाले पशु मालिकों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने और ऐसे पशु मालिकों पर अर्थदंड लगाने के संबंध में भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दौरान बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय और कजाकिस्तान की यूरेशियन नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच MOU हुआ है। इस समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल तथा कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी की ओर से भारत में कजाकिस्तान के उच्च आयोग के काउंसलर विभाग प्रमुख ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों को अकादमिक रूप से और अधिक करीब लाने में कारगर सिद्ध होगा। राजधानी रायपुर में आयोजित 7 दिवसीय राज्य स्तरीय संभागीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर का कल समापन हो गया। शिविर में शामिल सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रदेश में अब तक 700 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जा चुके हैं। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि योग जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। योग आयोग लगातार प्रचार प्रसार और योग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में स्वस्थ जीवन शैली और दिनचर्या को बढ़ावा दे रहा है। कार्यक्रम में योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि आयोग द्वारा रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा के बाद दुर्ग संभाग के लिए 5वां योग शिविर आयोजित किया गया। इसमें 240 प्रशिक्षार्थी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि शिविरों के माध्यम से तैयार मास्टर ट्रेनर्स अपने अपने क्षेत्रों में जाकर निःशुल्क योग कक्षाओं के माध्यम से लोगों के बीच योग का प्रचार प्रसार करेंगे। श्री शर्मा ने बताया कि आगामी 8 सितंबर को रायपुर में सेतु बंधान का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ योग आयोग गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का प्रयास करेगा। फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 16 अगस्त कर दी गई है। पहले बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। फसल बीमा के लिए केंद्र सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC, इर्गो और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का चयन किया गया है। इस योजना में किसानों को प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले फसल संबंधी नुकसान के एवज में मुआवजे के लिए बीमा का लाभ दिया जाता है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के किसान धान के अलावा मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों का बीमा करा सकते हैं। आज 1 अगस्त से विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। इस अवसर पर अदानी फाउंडेशन द्वारा रायपुर जिले के 5 गांवों रायखेड़ा, भाटापारा, गैतरा, चिचौली और गौरखेड़ा में सुपोषण कार्यक्रम के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कुपोषित बच्चों की पहचान कर पोषण आहार की जानकारी दी जाएगी। साथ ही जन जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। सीमा सुरक्षा बल BSF और छत्तीसगढ़ अग्निशमन सेवा के संयुक्त तत्वावधान में कल नवा रायपुर में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय सचिवालय के सभी विभागों के अधिकारियों और कार्मिकों ने भाग लिया। इस मौके पर अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की विशेषज्ञ टीम ने प्रदर्शन कर अग्निशामक यंत्रों, अग्नि सुरक्षा उपकरणों और अग्नि सुरक्षा ड्रिल के संचालन के बारे में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों की 2 दिवसीय कार्यशाला राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कृषि संसदीय समिति के सदस्य और सांसद मोहन मंडावी ने किया। इस मौके पर श्री मंडावी ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने वैज्ञानिकों को कृषि संबंधी विषयों पर किसानों को स्थानीय भाषा में सलाह देने की अपील की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इस परियोजना के तहत 3 कृषि विज्ञान केंद्रों दंतेवाड़ा, भाटापारा और बिलासपुर को चिन्हित किया गया है। न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने कल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी जज के रूप में शपथ ली।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने उन्हें हाई कोर्ट के कोर्ट हॉल में आयोजित समारोह में शपथ दिलाई। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति श्री तिवारी की नियुक्ति वर्ष 2021 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में की गई थी। बलौदाबाजार जिले के शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालय स्थित रोजगार कार्यालय के सामने नगर भवन बलौदाबाजार में 2 अगस्त को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला में करीब 808 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक युवा सभी दस्तावेज सहित उक्त रोजगार मेला में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक शामिल होकर रोजगार पाने का लाभ उठा सकते हैं। सुकमा जिले के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासी छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए NMDC प्रबंधन के CSR के अधीन बालिका शिक्षा योजना के तहत नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 3 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक छात्राएं योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र 2 अगस्त तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सुकमा में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए NMDC की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक श्री बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तिलक जी ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि प्रेरणादायक उद्घोष के साथ सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। इससे आम जनता में देश की स्वतंत्रता के लिए जागरूकता का संचार हुआ। जनता को देश प्रेम एवं अन्याय के विरुद्ध संगठित करने के लिए उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। दुर्ग पुलिस ने भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी वापस दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी करने वाले दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोरबा जिले के ग्राम सिंघिया में एक 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं कोंडा गांव में रायपुर नाका के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ग्रामीण की मौत हो गई और कोंडागांव जिले के फरस गांव में स्थित एक बुक डिपो में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस आगजनी में लाखों रुपए की कॉपी पुस्तकें जलकर खाक हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।